आरएसएस ने दी मोदी को गद्दी छोड़ने की चेतावनी, मोदी शाह के बनाए सभी सीएम हटाए जाएंगे। चाहे वह मोहन यादव हो, भजन लाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे राजस्थान के नायब सिंह सैनी हो, यह सब नायब से अब हरियाणा तो हार रही है भाजपा। आप यह मत सोचिएगा मैं कह रहा हूं हार रही, 101% हार रही है भाजपा, मैं दावे के साथ कहता हूं। और हम लोग अपने टीएफडी इंडिया के सर्वे के अनुसार कह रहे हैं जम्मू कश्मीर भी बुरी तरह से हार रही है भाजपा। तो यह जाना तय है। अब आरएसएस, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह, यह तीन लोगों को सबसे पहले हटाएगा। और इसके बाद जब संजय जोशी बनेंगे अध्यक्ष, तो अश्विनी वैष्णव हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे वह मोहन यादव हो, चाहे वह भजन लाल हो राजस्थान के, इन सबको दरकिनार करेगा। और जो दर बदल आए हैं दूसरे दलों से, उनकी खैर नहीं होगी, उनका सारा चीज छीन लेगा आरएसएस। आरएसएस अपना कैडर फिर से अब तैयार करेगा, पुरानी भाजपा को वह बनाएगा जो अपने वादों को पूरा करने के लिए काम करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में कहा कि पैसे देकर, सांसद को खरीद कर अगर सरकार चलाना पड़े, इससे अच्छा मैं इस्तीफा देना बेहतर समझूंगा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने दे दिया था। उसी भाजपा को आरएसएस फिर वापस लाना चाहता है। आप दर्शकों को मैं कई बार बता चुका हूं कि जनसंघ समाप्त हो गया था 1980 में। जनसंघ ऐसे ही बदनाम हो गया था, आरएसएस की ही संस्था थी। जब इसी तरह बदनाम हो गया था तो जनसंघ को समाप्त करके भाजपा बनाना पड़ा आरएसएस को, और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ में दिया गया। बाद में प्रमोद महाजन, मुरली मनोहर जोशी, यह लोग उसमें जुड़े, कल्याण सिंह, यह लोग सब। लेकिन अब की भाजपा का यह हाल है कि अब की भाजपा सिर्फ दुश्मनी निकाल रही है और आम जनता को उसका कीमत चुकाना पड़ रहा है। आम जनता को बेरोजगारी की कीमत चुकानी पड़ रही है। अग्निवीर जैसा प्रोजेक्ट यह लोग लेकर के आते हैं। महिलाएं जो घर में रहा करती थी, अब बाहर निकल करके वह काम धंधा करने लगी थी, दो पैसा कमाने लगी थी, घर की जीविका चलाने लग गई थी, अपने दम पर अपने मेहनत की कमाई किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती थी। अब वह घरों में बंद हो गई, क्योंकि उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है बाहर जाने से, और सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए लोग ही उसको अंजाम देते हैं। यह चीजें जकड़ रही है नरेंद्र मोदी को। अब अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। राहुल गांधी इस चीज को लगातार लोगों के सामने हर प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं, चाहे वह जाति जनगणना की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो। यह सारी चीजें राहुल गांधी विस्तार पूर्वक सबके सामने रख रहे हैं, और जनता अब जो सोई हुई थी वह जागृत हो रही है। यह परेशानी इन लोगों की बन गई है। अगर आरएसएस इन लोगों को नहीं हटाया तो आरएसएस समाप्त हो जाएगा, आरएसएस के पैर कतर दिए जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि आरएसएस यह चाहता है कि भाजपा की सत्ता रहे, लेकिन सौदेबाजी करके सत्ता रहे यह बिल्कुल नहीं चाहता। और नरेंद्र मोदी को कुर्सी चाहिए, क्योंकि अगर कुर्सी गई तो नरेंद्र मोदी का रास्ता सीधा सेंट्रल जेल को जाएगा, यह तय है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। अभी कुछ आखिरी पॉइंट्स में मैं आप जो सुधीर चौधरी की बात करूंगा तो आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मैं, आप दर्शक चौंक जाएंगे, आप दर्शकों को धक्का सा लगेगा वह आंकड़े सुन करके। अब ऐसी परिस्थिति में आरएसएस जब एक्टिव हो गया तो दुविधा में दोनों गए, और रहमन मिले ना राम। नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी जाएगी और नरेंद्र मोदी जेल भी जाएंगे।